नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और लोगों के साथ भी इसको शेयर करना, उन्हें भी बताना। हेलो अजय, हेलो मनोज, राजेश, सुभाष, मनीष, जॉनी जी, कैसे हैं आप सब लोग। हेलो रजनी जी, राम राम जी, नवीन जी, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सरकारी योजनाएं और आम इंसान, ठीक है। तो जब भी कोई योजना आती है, मैं जल्दी जल्दी इसको स्टार्ट कर रही हूँ। नमस्कार नरेंद्र जी, नमस्कार करण, ओके संदीप, थैंक यू नहीं हूँ पुनिया, नमस्कार प्रियांशु। सरकारी योजनाएं और आम इंसान, जब भी कोई सरकारी योजनाएं आती हैं तो उन सरकारी योजनाओं के बारे में हमें कैसे बताया जाता है। आप लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में कैसे पता चलता है और कब पता चलता है, प्लीज़ ये चीज़ मेरे साथ आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। एक्चुअल में उनका कोई प्रचार प्रसार नहीं होता है ना, जैसे पार्टियों का, निगम पार्षद का, विधायक का, मंत्री का, मतलब हर चीज़ का जैसे प्रचार प्रसार होता है ना, कि अगर एक ज़मीन धंस गई है, वहाँ पर विधायक आए हैं तो उसका प्रचार बहुत अच्छी तरीके से होता है। लेकिन जब कोई योजना आती है, कोई पार्टी या कोई सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, जब भी कोई घोषणा लेकर आती है तो उसका प्रचार प्रसार ऐसे नहीं किया जाता जैसे वो अपना प्रचार प्रसार करते हैं। हेलो लोकेश जी, बिल्लू जी। तो आप मुझे ये बताइए, उन योजनाओं के बारे में आपको पता कैसे चलता है और कब चलता है, मुझे ये चीज़ आप लोगों से प्लीज़ जाननी है। जैसे कोई पेंशन की योजना आती है, अभी हाल ही में एक राशन की जो योजना आई है, जो दिल्ली सरकार द्वारा जो निकाली गई थी, उसको क्लियरली किसी को भी नहीं बताया गया, उसका प्रचार प्रसार क्लियरली नहीं किया गया। इसका क्या रीज़न है? अगर योजनाएं बनाई जा रही हैं तो वो इसलिए बनाई जा रही है ना कि उन योजनाओं का कोई लाभ उठाए, या वो योजनाएं केवल अपनी छवि चमकाने के लिए या एडवर्टाइजमेंट के लिए होती हैं। उन योजनाओं का फ़ायदा क्या है अगर वो योजनाएं आम इंसान तक नहीं पहुंच रही हैं। हेलो सोनू जी, हेलो प्रमोद जी, जी संजीव जी। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है नजफगढ़ में, वैसे तो हर जगह हो रहा है, मैं नजफगढ़ का ही बता देती हूँ, ठीक है। किसी भी योजना के बारे में कुछ नहीं बताया गया। अब मैं आपके साथ बहुत जल्द किसी का मेरे पास फ़ोन आया था और उस फ़ोन की ऑडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास, वो ऑडियो रिकॉर्डिंग मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। न्यूज़पेपर में आती है, न्यूज़पेपर में अगर वो योजना आती है तो उसको कितनी अच्छी तरह से क्लियर किया जाता है, क्योंकि लोगों को क्लियर तो नहीं होती है वो चीज़, और इतने लोगों को वो चीज़ क्लियर होती है या समझ में आती है या उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, इतने वो योजनाएं या तो ख़त्म हो जाती हैं या फिर उन योजनाओं का जो फ़ायदा है वो मंत्री, विधायक, पार्षद, इनके जानने वाले लोग उठा लेते हैं। जी आशीष जी, एक्चुअल में ये बहुत ही छोटी बात लग रही होगी, लेकिन आपको पता है कि भारत में आए दिन कोई ना कोई नई योजना आती है, और उस नई योजना के बारे में अगर हम लोगों को पता हो तभी हम उसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन हमें वो योजनाएं बताई नहीं जाती। ठीक है। अब ये कह रहे 25 मई से पता है, 4 जून 2021 मिलेगा सभी को, वार्ड की जानकारी भी मिल गई थी, है ना। लेकिन जिनको योजनाओं का पता होता है वो योजनाएं किसी के साथ शेयर नहीं करते। इनको पता है, ठीक है, लेकिन इन्होंने कितने लोगों को बताई, या जिनको पता है उन्होंने कितने लोगों को बताई, ठीक है। और क्या ये काम वहाँ के निगम पार्षद, वहाँ के विधायक के ऑफिस में जो लोग बैठे हैं, वो मंत्री, क्या इन चीज़ों का प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए ढंग से? आप बताइए।
जिन्होंने ये अभी चीज़ लिखी है कि इनको पता है, इनकी खुद की वॉल पर ये चीज़ मेंशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों इन्होंने योजना नहीं बताई? और ये बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत सारे लोगों को जानते भी है नजफगढ़ में, उनमें से भी किसी की वॉल पर ये योजना नहीं है कि ये योजना कब से आएगी। ठीक है, तो राजनीति से परे हटकर कभी कभी हमें एक सॉफ्ट कॉर्नर की तरह एक सॉफ्ट कॉर्नर रखना चाहिए, और हमें ये चीज़ ज़रूर समझनी चाहिए कि हम इंसान पहले हैं, बट उसका कोई वो नहीं होता। यस, और बैंक से रिलेटेड, मनीषा जी बिल्कुल सही कह रहे हो, बैंक से रिलेटेड कोई भी योजना में तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांग लेते हैं कि कोई फ़ायदा ही नहीं होता। वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो एक्चुअल में क्या इन चीज़ों के लिए कोई भी विधायक, कोई भी पार्षद, किसी ने भी किसी भी तरह की कोशिश की है आज तक? आप बताइए। जब आप, जी मैं बिल्कुल ओपनली बोल रही हूँ, और अभी मैं आपको एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सुनाने वाली हूँ, आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब बात ये है कि ये तो हो गई योजना की बात। अब ये राशन, जो राशन बंटने वाली जो योजना आई है दिल्ली सरकार की तरफ से, इस राशन मिलने की, राशन अगर मिल रहा है तो राशन के लिए विधायक के दफ्तर में जाने की क्या जरूरत है? इसके लिए विधायक के दफ्तर में जाने की क्या जरूरत है, ये मुझे समझ में नहीं आता। एमएलए ऑफिस वाले क्यों देंगे टोकन? और जब उसी लिंक को बाहर आम जनता सर्च करती है, वहां पर कोई टोकन नहीं दिया जाता, लेकिन विधायक के ऑफिस में पता नहीं ऐसा कोई स्पेशल लिंक है, कोई दूध मलाई वाला कोई है ऐसा लिंक कि वहां पर ही टोकन मिलता है। बताइए आप ये चीजें। हाँ जी पवन जी, बोला है किसी ने जाने के लिए, अभी आपको ऑडियो सुनाते हैं हम। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अभी मैं आपको, जब मैंने ये इस योजना के बारे में एक अपनी पोस्ट डाली है, तो उसके बाद मेरे पास कॉल आई है। वो कॉल आप प्लीज सुनिएगा ध्यान से कि वो कॉल कहाँ से आई है। हेलो हेलो, हाँ जी, ऋतु भैया कुंडू बोल रहे हो? हाँ जी, आप कौन बोल रहे हो? मैं प्रतिभा बोल रही हूँ जी, एमएलए ऑफिस से, मंत्री कैलाश गहलोत जी के ऑफिस से। हाँ जी बोलिए। हाँ मैडम, एक आपने ये राशन के लिए कोई दे रखा है। हाँ, कहाँ से बोल रहे हो आपने? मैं नजफगढ़ से बोल रही हूँ। नजफगढ़ से? कहाँ पे आपका घर है? आप काम बताओ मैडम। अब ये देखिए, विधायक ऑफिस से कोई लेडी मुझे कॉल करती है और वो मुझे ये कहती है कि आपने ये जो डाली हुई है एक्चुअल में चीज़, और सबसे पहले तो उसने इस चीज़ पे काफ़ी बार जोर दिया है इस पूरी ऑडियो में कि आप बोल कहाँ से रहे हो, आपका एड्रेस क्या है। भाई मेरे एड्रेस से क्या लेना देना है तुम लोगों को? बताइए आप। मेरे एड्रेस से, विधायक ऑफिस में जो बैठे हुए हैं उनको मेरे एड्रेस से क्या लेना देना है? बात सीधी सीधी ये है कि खुद कुछ करना नहीं है और कोई और करेगा तो उसको हम करने नहीं देंगे। ठीक है, यही चीज होगी। समझ रहे हैं आप? इसके आगे की और थोड़ी सी और ऑडियो सुन लीजिए। हाँ, तो ये राशन ऐसे तो नहीं दे रहे? हाँ, तो ये इन्होंने, सीएम ने घोषणा तो की थी कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं होगा उनको आधार कार्ड से देंगे। अच्छा, तो क्यों नहीं दे रहे आप बताइए? ये तो आप एमएलए के ऑफिस से बोल रही हैं। तो मैंने आपका, किसी ने मेरे वो भेजा है ना, किसी ने रावता मोड़ से कोई है मेरे जानकार, उसने भेजा है, मैंने तो अभी देखा था। अच्छा, हाँ, क्योंकि ऐसा तो हमारे पास तो अभी कुछ वो है नहीं। तो आप तो मैडम एमएलए ऑफिस से बोल रहे हो अगर, तो फिर तो आपको आगे बात करनी चाहिए कि सर आपने घोषणा तो कर दी है, लेकिन फिर ये ऑर्डर्स कब निकालोगे? क्योंकि लोग तो परेशान हो रहे हैं ना फिर। हाँ, तो मैं तो आपसे पूछ रही हूँ ना कि भैया आपने ये मतलब लिख के भेज रखा है ऐसे, मतलब फैमिली का किससे उस ये घोषणा भी वो साइट आएगी ना? तो वो बात हुए कितने दिन हो गए कि हम, जिसके पास राशन कार्ड नहीं है वो आधार कार्ड से ले लो, वो बात कहे हुए तो काफी दिन हो गए। तो ऑर्डर्स अभी तक क्यों नहीं निकाले हैं? तो वो सिर्फ बातों में ही, मतलब कहने के लिए बात थी, या वाकई में ये कुछ होने वाला है?
अच्छा, आप बताइए। आपका कहाँ पे घर है वैसे? देखिए नजफगढ़ में बार बार मेरे घर- इनको एक ही चीज से मतलब है कि आपका कहाँ पे घर है, आपका कहाँ पे घर है। मेरा कहाँ पे घर है वो भी बताऊंगी तुम लोगों को, बहुत अच्छे से बताऊंगी, सही समय आने दो तो मैं इनवाइट करूंगी, ठीक है, बहुत अच्छे से। तो ये चीज़ें होती हैं, ना खुद काम करना है ना किसी को करने देना, खुद कुछ नहीं बताना, ठीक है, और कोई अगर कुछ बता रहा है तो उसके बीच में टांग अटाना, है ना। ये जो इस तरह की चीज़ें हैं ना, इस तरह की चीज़ों से एक्चुअल में हमें बचने की ज़रूरत है। और मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि अगर कोई घोषणा दिल्ली सरकार ने कर दी है तो निगम पार्षद, यहाँ पर क्या हो रहा है ना, 5 निगम पार्षद हैं अलग पार्टी के, जो कि मैं हमेशा बताती हूँ, और विधायक है अलग पार्टी के। तो अगर दिल्ली सरकार ने कोई योजना करी है तो पार्षद तो किसी हालत में नहीं बताएंगे, उनको इतनी मतलब बुद्धि नहीं है कि आपको उस एरिया का इंचार्ज बनाया हुआ है, एक तरह से उस एक वार्ड का इंचार्ज हैं आप उसके प्रतिनिधि हैं, तो उस वार्ड के लोगों तक कोई भी जानकारी अगर पहुंचानी है तो आप शायद बेहतर तरीके से पहुंचा सकते हैं, बट नहीं, बधाई देने से फुर्सत नहीं मिलती, फालतू के पोस्टर लगाने से फुर्सत नहीं मिलती। कभी किसी योजना के लिए कोई पोस्टर लगाया नजफगढ़ में, देखा है आपने? किसी निगम पार्षद ने, विधायक ने, मंत्री ने लगाया हो? नहीं। ये बधाई, वो बधाई, फलाना बधाई, मतलब क्या है ये, हो क्या रहा है? और मेरे पास ये फालतू की कॉल्स, कहाँ है मेरा एड्रेस, कहाँ है मेरा एड्रेस, कहाँ है मेरे एड्रेस से क्या लेना देना इस योजना का, कोई पूछे तो इनसे। चलिए, ये तो हो गई है इस तरह की बात। और एक और चीज है जो भी अभी जो मैंने आपको एक अपडेट दी थी, राशन, बिना राशन कार्ड वालों को जो राशन मिलेगा वो आधार कार्ड से मिलेगा, और 5 जून से, शायद 5 जून या 5 जून के बाद से वो मिलना स्टार्ट होगा, आज जो नई अपडेट आई है उसके हिसाब से। और कुछ स्कूल्स में वो राशन मिलेगा, राशन की दुकान में वो राशन नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसके लिए मैंने एक और अपनी टीम से बात की है, और हम जैसे ही लॉकडाउन ओपन होता है, हम जो हमारा आपको पहले भी बताया था, जाफरपुर हॉस्पिटल के सामने जो हमारा जन सचिवालय वाला ऑफिस है, जहाँ पर हम इस तरह की सारी चीज़ें लोगों को, अगर राशन कार्ड बनवाना है, पेंशन बनवानी है, वृद्धावस्था पेंशन है, या जो भी चीज़ सरकारी कामों से रिलेटेड जो भी चीज़ है, वहाँ पर आपकी पूरी मदद की जाएगी, पूरी मदद की जाएगी, ठीक है। अगर कोई और नहीं बनवा रहा है, ये दांत कौन फाड़ रहा है? ये दांत फाड़ने वाली बात है। प्लीज़ आप जा सकते हैं यहाँ से, अगर इंटरेस्टेड नहीं है ना, तो मुझे आप लोगों को बताने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है जो दांत फाड़ रहे हैं, ठीक है। या फिर आप नाम लिखिए अपना, अभी आपको बताते हैं हम, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो लोग दांत फाड़ रहे हैं, एक्चुअल में ना इनको कुछ खाने को दाने हो रहे हैं घर में, ठीक है। माँ बाप के टुकड़ों पे पलने वाले लोग हैं ये, इनको पूरी तरह से इग्नोर कीजिए आप। आपको सिर्फ इतनी बात समझनी है कि जब भी कोई सरकारी योजना आएगी, उस सरकारी योजना के बारे में कोई और बताए ना बताए, मुझ तक जितनी इन्फॉर्मेशन जैसे पहुंचती है मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, ठीक है। और मेरा सबसे पहला मोटिव यही है कि मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कर पाऊँ, और उन लोगों की जागरूकता जो है ना, जितनी ज़्यादा आपकी जागरूकता बढ़ेगी, आप उन सुविधाओं को, सरकारी सुविधाओं को आप उनका लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि वो सरकारी सुविधाएं आपके टैक्स के पैसे से ही आपको मिलती है, कोई आपके ऊपर एहसान नहीं करता। को बताते हैं वैसे बताना चाहिए। हाँ, जैसे चुनाव चिन्ह का निशान बताते, वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला है आपने। जैसे चुनाव चिन्ह का निशान घर जा जाके, ये देखो इस पे दबाना है बटन, इस बटन पे दबाना है, वैसे योजनाओं का क्यों नहीं बताते हो? शर्म कर लो कुछ। पता नहीं विकास जी कौन है ये दांत फाड़ने वाला, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, एक बात और है कि मानसिक रूप से जो बीमार है उनकी भी 2500 रुपये पेंशन है, तो ये दांत फाड़ने वाला वहाँ आ जाए प्लीज़, आपकी वो वाली पेंशन बनवा दूंगी मैं ठीक है। हाँ, और कुछ चीज़ अगर आप, हाँ एक चीज़ और है, नजफगढ़ में एक मार्ग है, रिसाल सिंह मार्ग, रिलायंस फ्रेश वाला। हाँ जी, बिल्कुल चोर हैं सारे, बिल्कुल सही कह रहा हूँ आप, बिल्कुल चोर हैं सारे के सारे, ठीक है। थैंक यू संदीप जी, थैंक यू सो मच। मुझे समझ नहीं आता है, जब मेरी बातें अच्छी नहीं लगती तो सुनने क्यों आते हो, है ना भाई? सही बात है ना,
थैंक यू जानवी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू विकास जी, थैंक यू। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं। हाँ, जो रिसाल सिंह मार्ग है, रिलायंस फ्रेश वाला जो रोड है, वहाँ पर वो एक्चुअल में आधा एक निगम पार्षद के अंडर आता है, 43S है 44S। और देखिए आप, दोनों ही निगम पार्षद बीजेपी पार्टी के हैं, एक ही पार्टी के हैं, लेकिन फिर भी जब कोई उन एक के पास जाता है तो वो कहते हैं ये एरिया हमारे अंडर नहीं है, दूसरे के पास जाते हैं तो कहते, और ऐसा नजफगढ़ में हर जगह हो रहा है एक्चुअल में। ठीक है, और जब इनके सांसद आते हैं, जब ये सारे के सारे मिलकर एक साथ होकर ऐसे चले जाते हैं, इतनी एकता दिखाते हैं, एक डब्बा होगा तो सारे के सारे उसको पकड़ के फोटो खिंचवाएंगे, इस तरह की एकता दिखाते हैं। तो ये एकता उन लोग, जब वो लोग परेशान होते हैं, अपनी समस्या लेकर जाते हैं, तब आप ऐसे कैसे बोल देते हो ये हमारे अंडर नहीं है, ये तो ये वाला एरिया हमारे अंडर नहीं है। तो मतलब वो पुलिस वालों से भी ज्यादा बदतर काम है कि ये एरिया हमारे अंडर नहीं आता तो हम यहाँ पे कार्रवाई नहीं कर सकते। शर्म कीजिए थोड़ी बहुत, एक ही पार्टी से बिलोंग करते हैं, मिलजुल कर काम किया जा सकता है अगर करना हो तो। बार बार रुक रही है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। और एक ज़रूरी बात यह है कि एक और बहुत ही ज़रूरी टॉपिक को लेकर मैं बहुत जल्दी आप सब लोगों के साथ लाइव आने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून। और आज के लिए इतना ही। जो भी मेरे पेज पे अपडेट आती रहेगी, जब भी कोई योजना आपको मिलती है और जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है, हम आपको और बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे और आप उन सारी सरकारी सुविधाओं का लाभ बहुत अच्छे से उठा पाएंगे। थैंक यू सो मच। ऋतुदैया कुंडू, नजफगढ़ की बेटी।